अच्छा, सबसे पहले तो मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? किसी को नहीं आ रही है ना तो अभी बता दे ताकि उसी हिसाब से देख लें, वरना मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जूम में ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन होते हैं, स्क्रीन शेयर करा सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन होता है, बाकी चैट का ऑप्शन होता है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और रिकॉर्ड भी हो सकती है ये जो सेशन होता है ना, तो कुछ लोग अगर छूट जाए तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड तो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड होके, और अगर इनकेस रिकॉर्ड नहीं भी होती तो इंशाल्लाह उसको दोबारा वो चीज़ अगर किसी की रह जाती है तो वो बाद में भी पूछ सकता है। तकरीबन आज पहला दिन है ना, इसलिए लोगों को पता नहीं होगा एग्जैक्टली किस टाइम आना है। अच्छा, आप शुरू करते हैं, तकरीबन 7 लोग आ गए हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फ्रीलांसिंग में मेरे लिए क्या है। ठीक है, कोई बंदा ये सोचेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेरा काम जो है फ्रीलांसिंग से नहीं है। कोई सोचेगा फॉर एग्जांपल मैं आलिम हूँ, या मैं मुफ्ती हूँ, या मैं तो नॉर्मल मैट्रिक पास हूँ, मैंने मेरी कोई ख़ास एजुकेशन नहीं है, तो फ्रीलांसिंग क्या है। हर बंदा अपने अपने हिसाब से ये सोचता है कि इस फ्रीलांस के अंदर मेरे अंदर क्या है, मेरे लिए क्या है। इंटरनेट वर्ल्ड है, इंटरनेट के अंदर है, ऑनलाइन काम है, मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर काम है भी तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है ना कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है। तो इंटरनेट पे जो है अर्निंग का ऑप्शन हर के लिए, ठीक है, कोई बंदा भी ऐसा होगा नहीं जिसके लिए ऑप्शन नहीं हो अर्निंग का। ठीक है, हर के लिए कोई ना कोई काम मौजूद है। इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि भाई अपवर्क है, अपवर्क के अंदर तकरीबन कितने लोग हैं मौजूद भाई, कोई कहते हैं भाई 15 मिलियन से ज़्यादा लोग अपवर्क के पास हैं। ठीक है, अपवर्क एक साइट है, फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, जो 2010 में ओडेक्स के नाम से था, बाद में ज्वाइन हो गया, ईलांस और ओडेक्स का कम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब उन्होंने जब ज्वाइन मर्ज किया तो उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास है। अमेरिका में इस वक्त 2019 के डेटा के मुताबिक कोई 62 मिलियन लोग जो हैं वो फ्रीलांस की जॉब करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है फ्रीलांसिंग कोई जो है वो ऑनलाइन ही करे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, पाकिस्तान में उबर करीम का ड्राइवर है, वो भी फ्रीलांस ड्राइवर है। ठीक है, वो सबके लिए जी। ड्राइव कर सकता है, किसी की गाड़ी उसने ली और वो उसे ड्राइव करना शुरू कर दी। मैं नहीं जा सकती। ठीक है, जी। अच्छा उसके बाद जो है ये जो है ना, वो अपने माइक जो है ना म्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए ना, इंट्रोडक्शन के बाद फिर बाकी बात करेंगे। अच्छा, जितने भी लोग जो है ना कोई काम करना चाहता है। ठीक है, अब एक बंदा है उसने सिर्फ मैट्रिक किया है, ठीक है, उसको आता है, ये इंग्लिश भी नहीं आती, उसको सिर्फ उर्दू लिखनी आती है। ठीक है, उर्दू टाइपिंग के भी जॉब है मौजूद। ठीक है, वो ब्लॉगिंग कर सकता है उर्दू में, वो लिख सकता है, वो डेटा एंट्री की जॉब कर सकता है। एक बंदा है उसको इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश का काम कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, वो राइटिंग का काम कर सकता है, कंटेंट राइटिंग का। वो उसको सीवी बनाना आता है, वो सीवी बनाने का काम कर सकता है। उसको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना आता है, वो कर सकता है। फिर इसी तरह अगर कोई है जिसको अरबी आती है तो वो अरबी का काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल। और उसमें बड़ी मुख्तलिफ लेवल के हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन का काम नहीं है। ऐसे बंदा अगर ये सोचे कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में ट्रांसलेशन के काम की, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल यहाँ सऊदीया में है, या यूएई में, कतर में, किसी भी अरब ममालिक में, अब वो काम देती है फ्रीलांसिंग पे जाके, भाई हमारी कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमने जो है सूक के ऊपर या अमेजन के ऊपर डाली है, या हमने किसी भी उस पर डाली है, उसकी हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखानी है अरबी जबान में। अब उसके लिए क्या है, बंदे को इन्फॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो सेल कर रही है लैपटॉप, अब डेल का लैपटॉप की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब वो डिस्क्रिप्शन तो हमें सप्लायर ही देगा कि ये कौन सा लैपटॉप है। अब उसको हमने अरबी जबान में उसको लिख ले रहे हैं, वो भी गूगल से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। कोई चीज़ों का अगर मसला होगा तो बाकी चीज़ हो जाएंगी। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे हम लोग कतर में थे तो किया की जो वेबसाइट थी उस पर हमें कुछ चीज़ें इंग्लिश में डालनी होती थी, कुछ अरबी में भी होती थी। तो कुछ गाड़ियों की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होती थी वो अरबी में लिखनी होती थी। वो गवर्नमेंट ने वहाँ लॉ लाया कि भाई जो गाड़ी खरीदने आएगा ना शोरूम, तो उसको जो डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, उसको अरबी जबान में लाजमी होनी चाहिए।
ठीक है, भले इंग्लिश में हो ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन अरबी में लाजमी होनी चाहिए। अब वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होती थी, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते थे इंग्लिश के जिसे अरबी में नहीं मिल रहे होते थे, तो उसका क्या होता था कि भाई वो जो है हम ट्रांसलेट करके वो कुछ इंग्लिश में भी लिख देते थे और उसका जो करीब करीब मफहूम बनता था अरबी में हम वो लिख देते थे। ठीक है, उसके लिए मेरे साथ जो थे भाई, मैं तो इंग्लिश में ही कर सकता था, अरबी में तो मुझे आती नहीं है, तो वो लोग वो काम कर रहे होते थे। तो अब सिलसिला ऐसा होता है कि हर बंदे के लिए, ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या है, दो तरह के लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। एक वो जिसको कुछ बनवाना होता है प्रोजेक्ट, और एक वो जो अपनी फ्रीलांस सर्विस देता है। अब वो सर्विस किसी भी तरीके से हो सकती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10 कोर्सेज ऑफर किए फ्री में वर्चुअल यूनिवर्सिटी और डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, अब उन 10 कोर्सेज कौन कौन से थे? एक ग्राफिक डिजाइन के लिए कोर्स था, एक बंदा अगर ऑटो कैड है का है, इंजीनियर है, डिजाइनिंग का काम करता है, वो उसके लिए, बाकी जो है एक बंदा कंटेंट राइटिंग का काम करना चाहता है उसके लिए कंटेंट राइटिंग। फ्रीलांसिंग का कोर्स हर के लिए था, यानी आपकी कोई भी स्किल है वो इस्तेमाल कहाँ होगी, वो इस्तेमाल कैसे होगी, उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग का सीखना जरूरी है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वो स्किल सीख ली तो किसी को कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि मैं बीबीसी का आर्टिकल पढ़ रहा था। एक खातून थी पाकिस्तानी, वो कोयटा में रहती थी। अब उनको आइसक्रीम खाने का शौक था, आइसक्रीम तो कोयटा में मिलती नहीं थी, तो उन्होंने क्या काम शुरू किया कि आइसक्रीम का को देख देख के बनाना सीखा, और फिर उन्होंने खुद बनाना सीखा और फिर खाना शुरू किया। फिर उन्होंने सोचा कि कोयटा में तो आइसक्रीम मिलती नहीं है, तो एक फेसबुक पेज बनाया और लिख दिया कि भाई आइसक्रीम जो है ना वो बनाती है, जिसको ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर दे। ठीक है, फिर उनको जो है ऑर्डर करने के साथ साथ कुछ दिनों बाद जो है ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। अब उनका कारोबार ऐसा चला कि उनके पास 40 से 50 तरह की आइसक्रीम वो घर में बनाती हैं। और वो इसी तरह एक खातून थी, उनका भी मैंने बीबीसी पे आर्टिकल पढ़ा। वो उनका क्या था कि वो घर से उन्होंने काम शुरू किया किसका, चपली कबाब का। अब पेशावर में रहती थी, चपली कबाब उनको बनाना आते थे। उनको ये समझ आया कि भाई मैं इसको कैसे बनाऊं, ये कारोबार कैसे करूं। एक फेसबुक पेज उन्होंने बनाया, उस पर वीडियो डाली, प्राइस लिखी कि चपली कबाब कैसे बनता है और ये सारी चीजें, डिटेल कितने की है, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। उनको ऑर्डर आना शुरू हुए, उनका बिजनेस ये स्टार्ट हुआ। तो ये मैं कोर्सेज यूजुअली 3 होते हैं, यानी कि 3 तरह के ये कोर्स हैं जिनको मैंने एक कोर्स में किया, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए सबको कि भाई इसमें मेरे लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्स है फ्रीलांसिंग का, दूसरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तीसरा कोर्स है ऑनलाइन बिजनेस का। तो एक बंदा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक हमारे पास अभी साहब है मदीने से, मुफ्ती मुबशिर साहब, फॉर एग्जाम्पल ये मदीने में रह रहे हैं। अब ये काम करना चाहते हैं कि भाई मैं क्या काम करूं ऑनलाइन, ठीक है। अब ये रहते हैं मदीने में। अब हम सबको पता है मदीने में सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है वो खजूर है। अब ये खजूर का कारोबार करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग इनके लिए भी है। अब वो कैसे कर सकते हैं भाई, इन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया, ठीक है, उस पर लिखा भाई ये खजूर है, इस टाइप का होता है, इसकी ये प्राइस है, पाकिस्तान में मैं डिलीवर कर सकता हूँ, यूएई में कर सकता हूँ, इन मुल्कों में डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, कोई कस्टमर जिसको अजवा के नाम से वो सर्च कर रहा है कि अजवा खजूर पाकिस्तान में कैसे, अब इन्होंने फेसबुक पेज बनाया है, टारगेट इनका पाकिस्तान भी है और ऐड भी चल रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल कराची में बैठा हूँ, मुझे अजवा खजूर मैं देख रहा हूँ, या मैं फेसबुक पे इनका ऐड देखा मैंने, या कोई पोस्ट देखी, अब मैंने इनको कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से बेचना भी आसान है। मैं मिसाल बता रहा हूँ कि एक खजूर के सप्लायर के पास गए, अभी ये जैसे फ्लाइट नहीं चल रही ना, अभी मैंने भी एक बंदे से बात की थी कि कुछ खजूर मुझे कराची भेजनी थी, तो उसने मुझे बताया कि भाई 10 रियाल पर केजी जो है ना खजूर आपको पाकिस्तान भेज सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई अब मुझे समझ आ गया, अगर पाकिस्तान में कोई ऑर्डर करना चाहे तो मैं इस तरह भेज सकता हूँ, तो ये काम भी मैं शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं है, मेरे पास अभी सप्लायर है। अगर कोई मदीने में बैठा है, उसके पास जमजम का भी मसला नहीं है, कोई मक्के में बैठा है वो जमजम का काम कर सकता है, खजूरों का काम कर सकता है। इसी तरह अब एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसको कुछ नहीं पता, उसको ये पता है भाई ये मार्केट है, यहाँ इतर मिलता है, यहाँ मिसवाक मिलता है, यहाँ जानमाज मिलती है, वो इसका भी काम कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बंदा जिसको सिर्फ एक बेसिक मालूमात है ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, वो ये काम कर सकता है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी जिनके कोई भी शॉप थी, फॉर एग्जांपल हमारे मोहल्ले में आशिकीन भाई हैं, उनका कारोबार है कपड़ों का, वो इतवार बाजार लगाते हैं, ठीक है। अब उनका बेटा अगर ये कोर्स लेना चाहे तो वो क्या कर सकता है, भाई मैं ये सारी चीजें ऑनलाइन कैसे बेचूं, ठीक है, ये कपड़ा जो है ये किस तरह ऑनलाइन मैं बेचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जरूरत है कि मुझे ये पता हो कि मैं एक वेबसाइट बनाऊं। अब वेबसाइट लोग सोचते हैं बहुत पैसे में बनती है, कुछ फ्री प्लेटफॉर्म है जो हम सीख लेंगे इंशाल्लाह, wix.com है, ठीक है, या इसी तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो हम इस कोर्स के अंदर सीख लेंगे कि भाई अपनी वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकते हैं। अब लोग समझते हैं सिर्फ फेसबुक फ्री है या
और हमारे यहाँ दूसरी चीज यूज नहीं करते, आप लिंक्डइन से भी कस्टमर ले सकते हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे भी कस्टमर ले सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में कुछ चीजें सस्ती हैं, ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है। अब कोई बंदा है अपनी कॉन्टैक्ट लेंस की वेबसाइट बना सकता है या उसकी मार्केटिंग कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत सस्ता बनता है, दुनिया में बहुत महंगा है। जो डॉक्टर लोग हैं उनको पता होगा, जो बाहर मुल्क में रह रहे होंगे उनको ये चीजें का आइडिया होगा। अच्छा, अब एक और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं जो दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकती है। अब एक एग्जांपल है, कोई बंदा पाकिस्तान में रहता है और वो उसको ये मालूम है कि भाई आम जो है ना मैं ले सकता हूँ। अब उसको ये नहीं समझ आएगा मैं आम को कैसे सेल कर सकता हूँ। वो अपना एक वेबसाइट बनाए, फेसबुक पेज बनाए और उसके अलावा अपना लिंक्डइन पे बनाए प्रोफाइल। अब देखे दुनिया में जो लोग इसका कारोबार करें उनको कांटेक्ट करे और अपना ये दे। उसके अलावा वो अली बाबा की वेबसाइट यूज कर सकता है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान में जो जो चीजें रिसोर्सेज हैं, हम अपना अगर दिमाग इस्तेमाल करें कि भाई पाकिस्तान में क्या चीजें हैं जिनको हम बाहर पाकिस्तान में भी बेच सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी बेच सकते हैं। ये तो हो गया बिजनेस साइड, ताकि आपको ये समझ आए। अब कुछ चीज सर्विसेज होती है जो डिजिटल डिलीवरी होती है जिसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। अब कोई बंदा है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है। अब यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है कि भाई उसके 4,000 आवर जो है कोई वीडियो देखे और क्या 1,000 उसके सब्सक्राइबर हो, तो यूट्यूब उसको पैसे देगा, ठीक है। अब वो पैसे देगा, जैसे कुछ हमारे यहाँ उलमा इकराम है उनके चैनल से भी इतना माशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट होता है कि उस 20-20 करोड़ रुपए उनको साल के मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से, ठीक है, उनका चैनल इतना चल रहा है। कुछ लोग और भी हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ये है कि भाई हम कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा काम जो है वो सही है। हमारे मजहब के हिसाब से देख ले भाई, जायज है, हलाल है, उलमा से पूछ लें। बहुत सारे पाकिस्तान में इदारे हैं जिनसे हम मशवरा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कारोबार करने के लिए कि भाई मैं ये ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। इस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई, एक ब्रांड था टोमेटोस अनलिमिटेड। इसकी मिसाल देता हूँ, ये मेरे साथ ही था कराची में जब मैं एमबीए कर रहा था। तो एक लड़का था वो गया हैदराबाद, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं आपको मुख्तलिफ लेवल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई हम कौन सा कारोबार कर सकते हैं, कौन सी अपनी सर्विस फ्रीलांसिंग की ऑफर कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं और कैसे हम अपने सप्लायर तक को पहुंच सकते हैं। इसलिए कि भाई बिजनेस तो नाम क्या है भाई, एक आपका सप्लायर होता है, एक आपका कस्टमर होता है, आप उसके दरमियान में होते हो, ठीक है। जब आप सप्लायर और कस्टमर उसके दरमियान में होते हो, ब्रिज होते हो, तो इसी तरह हम फ्रीलांसिंग का काम करें, ऑनलाइन बिजनेस का काम करें, सप्लायर कस्टमर को हम मिला देंगे, ठीक है। और फिर बीच में एक ट्रांजैक्शन होगी, उससे कस्टमर को डिलीवरी मिल जाएगी, चाहे वो डिजिटल की फॉर्म में हो या प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। और हमें क्या मिल जाएगा, वो उसके अगेंस्ट जो भी उसका वो जो भी बिल बनेगा, अमाउंट बनेगा, वो हमारे रेवेन्यू में बिजनेस में शामिल हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल है, एक डॉक्टर है वो अपनी सर्विस देना चाहता है, ठीक है। अब वो सर्विस क्या देना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे का डॉक्टर है, वो टेक्नीशियन देना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या दे रहा है कि भाई मैं वो काम करता है एक्सरे की का और उसकी वो रिपोर्ट लिखना जानता है। तो वो क्या करेगा भाई, अपना वो पेज बनाएगा फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसिंग पे वेबसाइट पे जाएगा या फेसबुक पे पेज बनाएगा। दोनों तरीके से वो अपने उन कस्टमर तक जिनसे बोलेगा भाई मुझे एक्सरे जो है ना वो दे दो, मैं उसकी रिपोर्ट लिख के तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। चाहे इंग्लिश में लिखे, चाहे उसकी जबान में लिखे, ये उसकी स्किल है कि कितनी जबान में लिखे, वो किस तरीके से कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जो है एक हर मुख्तलिफ ले, अगर आप लोग जो जो अभी ज्वाइन किया है ना, अगर आप लिख दें कि आपने कौन सा काम करते हैं या रिलेटेड है ना, ताकि मैं उसी से क्लोजली एग्जाम्पल दूंगा ना तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। हर बंदा ये सोचेगा कि ये एग्जाम्पल मेरे लिए है ना। यहाँ पे चैट का भी ऑप्शन है, ठीक है, वरना अगर माइक पे बोलना है तो कोई माइक पे भी अनम्यूट करके ये बोल सकता है कि भाई इसका, इसलिए कि भाई ये ये जितने भी लेसन है ये इंटरएक्टिव है कि भाई लोग जो हैं अपने हिसाब से सवाल करें कि भाई मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, ताकि उसको समझ आ जाएगा तो उसी हिसाब से वो कोर्स करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ना स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, हमें उनको कोई पैसा नहीं देना। ज्यादातर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म फ्री होते हैं। अब उसके बाद आप उसकी सब्सक्रिप्शन का लेवल ऊपर करना चाहते हैं तो वो आपको फिर उसके लिए चार्ज करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जब आपका ऑर्डर आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आप उसको डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद वो आपको आपके पैसे दे देता है और अपना कमीशन, कुछ फ्रीलांस साइट 20% चार्ज करती है, कुछ 10%, कुछ 5%, इसी तरह जितने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब एक बंदा है वो उसने एंटर किया, ठीक है, चाहे लड़का है या लड़की, अब उसको लिखना अच्छा आता है, वो काम क्या कर सकता है, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकता है। अब उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे मौजूद हैं, कई 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म जो है जो सिर्फ कंटेंट राइटिंग के उसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, अब एक लड़का है वो उसने काम किया है कि उसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है,
उसकी स्किल अच्छी है, अब उसकी स्किल लिमिटेड है, उसको सिर्फ लोगो डिजाइन करना आता है, तो वो लोगो डिजाइन करके भी अर्न कर सकता है। और कुछ इंटरनेट पे बेशुमार फ्री कोर्सेज और क्लासेस पढ़ी हुए हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरह बहुत सारे लोग और भी पढ़ाते हैं, और बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डेड भी है, तो वो इस तरह की चीजें पढ़ी हुई है, मौजूद है, उससे वो अपनी स्किल इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेंट राइटिंग करना चाहता है, अब उसने अपना प्रोफाइल भी बना लिया, फाइवर पे बना लिया, ये मैं समझाऊंगा कि क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि फाइवर पे बना लिया, अपवर्क पे बना लिया। अब क्या है कि उसको ये नहीं पता कि मैं कौन कौन सी चीजें कर सकता हूँ कंटेंट के जरिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी कंटेंट राइटिंग में है। ठीक है, मैं अभी मिसाल दे देता हूँ कि भाई कितने काम हो सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि भाई ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात इसका जो है ना कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है इंटरनेट पे। ठीक है, अब सबको स्क्रीन नजर आ रही है, तो मैसेज करके मुझे बता दे कि भाई स्क्रीन नजर आ रही है। अभी 10 लोग हैं तकरीबन इसमें, और सब देख सकते हैं ना, स्क्रीन नजर आ गई सबको? बस मैसेज लिख दे, टाइप कर दे, यस लिख दे इधर, जो है ना। अच्छा, कुछ के बाद थोड़ी देर से आती है, और डिपेंड करता है कि नेट कितना तेज है या स्लो है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल है, हम स्टार्ट करते हैं इनसे, फाइवर से। ठीक है, अब ये फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है लोग ऐसे जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, इस तरह ये गिग खरीदते हैं। गिग क्या है? आप जो सर्विस दे रहे हैं ना, उसका एक इश्तहार होता है, एडवर्टाइज होती है, अब उसको लोग खरीदते हैं। अब वो खरीदते कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा राइटिंग का काम डोमेन में काम कर रहा है कोई, ठीक है, अब राइटिंग के डोमेन में अगर कोई काम कर रहा है, तो वो क्या देखेगा भाई? मैं fiverr.com पे गया, लॉग इन हुआ, ठीक है, अब वेबसाइट पे विजिट किया, उसके बाद अभी मेरा अकाउंट अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी है, तो ये सर्विस दिखाएगा। ठीक है, अब कंटेंट राइटिंग के लिए इससे रिलेटेड क्या है कि भाई कितने लोग ये काम कर सकते हैं। अभी कौन कौन सा काम ये कह रहा है भाई? ये सर्विस इसके अंदर है, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, रिज्यूमे राइटिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, सीवी तो हर बंदे को चाहिए होता है, जो भी बंदा नौकरी करने के लिए जाएगा, उससे पहला सवाल यही होता है कि भाई आपका सीवी है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो सीवी बनवाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोग के लेवल के सीवी बनवाना चाहते हैं। कोई इसके लिए $100 भी दे रहा होता है, और कोई $200 भी दे रहा होता है, और कोई $5 भी दे रहा होता है। जैसे मुझे याद है, जब मैं दुबई में था, तो एक क्लीनर की भी जॉब होती थी, तो उससे कहते थे अपना सीवी दे दो उधर, ठीक है, ताकि उससे तुम्हारा नाम डिटेल आ जाए, तुम्हारा पासपोर्ट नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारा जो है लेबर कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ, इस तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ ना नेशनलिटी क्या है तुम्हारी, और सारी चीजें, और बाकी वो कॉपी कर लेता है। अब ऑनलाइन काम में क्या है कि भाई आपको रिज्यूमे प्रॉपर मेल करना होता है, मेल करने के लिए आपको डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए, वर्ड में हो, पीडीएफ में हो, और किसी फॉर्मेट में हो। अच्छा, उसके अलावा भाई कवर लेटर भी बना सकते हैं। मैं आपको लोगों को एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ कि भाई इतने सारे काम इसमें हो सकते हैं, और सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं हो सकते, अगर आपको मुख्तलिफ लैंग्वेज आती है उसमें भी काम हो सकता है। ठीक है, कोई अरबी में लिख बनाना चाहता है, कोई किसी जबान में बनाना चाहता है, कोई इन्विटेशन लेटर है इस तरह है, कोई लिखना चाहता है, कोई ट्रांसक्रिप्ट का करना चाहता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कि मेरे साथ एक लड़का था, लाहौर का था, ये बात है 2010 की, जब मैंने पहले अपना फ्रीलांस का अकाउंट बनाया था उस वक्त। तो वो काम करता था, क्या काम करता था? वो ट्रांसलेशन करता था। वो ट्रांसलेशन किसकी करता था भाई? उसके पास आते थे, एक अमेरिका से कोई खातून थी, वो उसको प्रोजेक्ट देती थी। उसको प्रोजेक्ट किस तरह के मिलते थे कि भाई इंग्लिश की ट्रांसलेशन पंजाबी में करनी है, और पंजाबी की ट्रांसलेशन इंग्लिश में। अब मुझे तो बड़ी हैरत हुई, अगर सबसे पहले ना उसने बोला, मैंने बोला पंजाबी में क्यों तुम्हें ट्रांसलेशन करनी होती है? उसने बताया कि भाई जो मेरा वो क्लाइंट है, वो मुझे जो प्रोजेक्ट देती हैं, वो देती हैं, उनके पास कोर्ट केसेस आते हैं। ठीक है, तो वो लोग अदालत वाले, जितने लोग अमेरिका में या इंग्लैंड में, जहां अदालत का निजाम इंग्लिश में है, और मुजरिम को इंग्लिश नहीं आती, तो जब उसका केस जाता है, वो बयान तो अपनी जबान में देता है, अब वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब रिकॉर्ड करने के बाद वो किसी थर्ड पार्टी से ट्रांसलेशन कराते हैं उस काम की, कि भाई इसको उस जबान में बताओ, कि अगर पंजाबी से इंग्लिश में करो, ताकि उनको समझ आए कि भाई इसका केस मकसद क्या है, इसने क्या बयान दिया है, क्या स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह के ट्रांसलेशन आते थे। अब दुनिया हमारे में ना केसेस भरे पड़े। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि अमेरिका में जो जेल में जा रहा है या केस जिसका हो रहा है उसको इंग्लिश आती हो, वो दूसरी जबान वाला भी हो सकता है। इसी तरह भाई जैसे ये होता है, मैरिज सर्टिफिकेट है, या बहुत सारे जो है ट्रांसलेशन के काम होते हैं। ठीक है, वो ट्रांसलेशन के काम बंदा कर सकता है।
अब जैसे पाकिस्तान से जब किसी को वीजा लगवाना होता था तो मुझे याद है उसमें अरबी ट्रांसलेशन जरूरी होती थी कि निकाहनामा की और उसकी उसकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके होते थे उसकी जरूरी होती थी। फिर वो बाद में कुछ जगह जरूरी है, कुछ जगह नहीं है, उससे भी काम हो जाता है। तो ट्रांसलेशन का काम बहुत है, लैंग्वेज का काम भरा पड़ा है इंटरनेट पे, और सारे काम जो है ये नेट पे ही होते हैं अब। ठीक है, इसलिए कि लोग जो है मुख्तलिफ, अब एक एग्जाम्पल है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को में ट्रांसलेशन का काम है, अब वो करना है। अब उसके लिए आपको 2 लैंग्वेज आनी चाहिए, या कम से कम एक लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेज कम भी आएगी तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए इतने सारे काम इस पे मौजूद हैं। अब मैं आपको आसान सा काम बताता हूँ, सबसे आसान आसान तरीके के काम जो है ना, वो स्किल जो हम 1 दिन या 2 दिन की मेहनत के बाद सीख लेंगे, और उसके बाद जो है हम उस पे आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि भाई आप लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं उनमें को में से किसी के रिश्तेदार को कोई कारोबार करना है, उन्होंने बोला कि भाई कोई एक नाम बता दें अच्छा सा। ठीक है, एक अच्छा सा नाम बता दें कि भाई मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने सोचा ये कौन सा मुश्किल काम है, नाम बताना किसी का कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना। ठीक है, तो बिजनेस का नाम बताना, अब आपको मैं बता रहा हूँ ये लोग जो इस वक्त स्क्रीन पे हैं ये नाम बताते हैं। ठीक है, बिजनेस नेम। ठीक है, अब ये चार्ज कितना करते हैं, अब देखिए ये जो है $20 बिजनेस के नाम बताने के मिनिमम चार्ज करता है, और इससे लोगों ने कितने लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है 10, यानी इससे $200 कम से कम कमाए नाम से। ठीक है, अब मुख्तलिफ रेट है। ठीक है, अब ये जो है लोगों के रेट भी है, अब कोई $10 में नाम बताने का काम कर रहा है, कोई जो है, अब ये देखिए ये आप सोचिए कि भाई ये कितने में ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है ना। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ $65। अब ये बंदा जो है ना, ये वाला जो आपका है नेम आइडियाज, ये कितना ले रहा है भाई, $70 ले रहा है नाम बताने के, और इसके बाद ऑर्डर कितने आ गए हैं, 1000 से ज्यादा ऑर्डर। अगर हम इसका ये पढ़े खोल के तो देखें ये क्या कर रहा है भाई, नाम बताने की सर्विस कर रहा है। बहुत सारे लोग तो हैरान हो रहे होंगे कि भाई बिजनेस का नाम बताने में भी पैसे मिल सकते हैं, इसको 1000 ऑर्डर मिले हुए हैं, और ये कम से कम चार्ज कर रहा है 70, यानी कि ये बंदा नाम प्रोवाइड करने की सर्विस दे रहा है, और उसके कितने चार्ज कर रहा है, $70। इसका मतलब है इसने सिर्फ कम से कम $70,000 सिर्फ नाम बताकर किए हैं। अब वो नाम बताने में क्या दे रहा है, बंदा ये पढ़ ले, ये स्किल सीख ले कि नाम कैसे बताते हैं, 5 डिफरेंट नाम ये बताता है बिजनेस का, वो नेट पे सर्च करता होगा वो। ठीक है, अब कोई भी रिलेटेड बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है किसका भाई, कॉन्टेक्ट लेंस का या ग्लासेस का करना है। ठीक है, या स्टेशनरी का करना है, तो मैं अब यहाँ पे आके अपना मैंने लोगों से पूछा मुझे नाम का वो चाहिए, मैंने सर्च किया इस बंदे को, अब मैंने देखा अब ये नाम के 5 आइडियाज बता रहा है, जो जो चीजें बता रहे हैं ना उसकी डिटेल यहाँ पे आ भी रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना बंदा पूरा पढ़ सकता है बेसिक पैकेज में ये क्या क्या बता रहा है, और उसके साथ जो है नाम बताएगा तो उसके साथ एक वेबसाइट का वो भी बता देगा कि ये नाम जो है वेबसाइट का डोमेन नेम भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कोई भी बिजनेस होता है तो उसके लिए वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, और उसका अमूमन उसके बिजनेस का भी नाम वही होता है। ठीक है, जो उसका बिजनेस होता है और वेबसाइट का डोमेन नेम भी उसका वही वही नाम होता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, अब मैं भी बड़ा हैरान हुआ था जब मुझे भी ये पहली दफा पता चला था कि भाई नाम बताने की भी सर्विस होती है। अच्छा, अब उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है जो आपका ये मसला भी हल कर देंगी। ठीक है, डोमेन नेम अगर आप ये जो है ना बिजनेस नेम आइडियाज, या आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी जो 5-5 10-10 आइडियाज आपको फ्री में बता देंगी। बंदा उधर जाके आइडिया जनरेट कर ले, इधर आए, यहाँ पे अपना एक गिग बनाए, फाइवर पे अकाउंट बनाए, और ये सब मैं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ अभी आइडिया, ये जो क्लास लेने का मकसद है कि ये बताना कि हर बंदे के लिए नेट के ऊपर कोई ना कोई काम मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज थी इसकी की। अच्छा, अब दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का वो कौन सा है, अपवर्क है। ठीक है, अब पाकिस्तान में लोग मैट्रिक करते हैं, तो मैट्रिक करते हैं लोगों को कंप्यूटर पे टाइप करना तो आ ही जाता है, चाहे उर्दू जबान में है चाहे इंग्लिश में भी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उर्दू से शुरू करते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को उर्दू आती है। ठीक है, तो उर्दू के ऊपर क्या जॉब मौजूद है, अब मैं ये upwork.com पे गया, ये सारी चीजें मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ ओवरव्यू स्क्रीन से दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या काम है। अगर मैंने सर्च किया उर्दू की जॉब है, तो उर्दू की भी कोई जॉब है अपवर्क पे या नहीं है। अब देखिए 85 जॉब अभी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या देख रहे हैं, पहला वाला क्या है, डॉक्यूमेंट्री पोस्ट प्रोडक्शन इन उर्दू। ठीक है, अब ये कितना दे रहा है भाई, घंटे का 12 से $25 तक देने को तैयार है जो उसके लिए काम के लिए। अब हम इसका ऐड पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका ऐड क्या कहता है, अब बंदा ये सोचता है मुझे तो उर्दू लिखनी आती है, मेरा क्या काम है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये देखिए क्या कह रहा है कि भाई ये 30 आवर्स पर वीक दे रहा है,
और $12 से $25 तक, ठीक है। और ये कह रहा है 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये अच्छा, ये जो है ना 10 मिनट में क्लोज होएगा तो मैं दोबारा दूसरा लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब ये जो बंदा है इसने पूरी डिटेल लिखी हुई है। अब ये बंदा ये पढ़ ले कि भाई इसने प्रोजेक्ट में क्या क्या इसको चाहिए, डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्या क्या चाहिए उर्दू में, ये पूरा ये पढ़ ले और फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो ये सारी चीज़ों में आ जाएगी। इसी तरह और भी प्रोजेक्ट है, एक नहीं 85 इस पे सिर्फ उर्दू से रिलेटेड पढ़े हुए ना। अच्छा, अब इसको उर्दू वेबसाइट करनी है, ठीक है। अब उर्दू उर्दू वेबसाइट है, उसके लिए उसको कोई डिटेल चाहिए और वो वेब डिज़ाइनर जो उर्दू में काम करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। अब उर्दू तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम है, ठीक है। अब उर्दू में होगा उसको इंग्लिश में उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल में ले जाए, ट्रांसलेट करे, उसके बाद एडिट कर ले वो सारी चीज़ें ना। तो वो सारी चीज़ें बंदा काम कर सकता है और उसके बाद आगे जो है वो प्रोजेक्ट को ले भी सकता है, कर भी सकता है, ठीक है। तो अब इसमें बताने का मकसद ये है हर वो बंदा जो कोई ना कोई स्किल रखता है उसके लिए इंटरनेट पे काम मौजूद है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा राइटिंग का काम करता है, ठीक है। अब उसका प्रोजेक्ट इस पे अपवर्क पे गया तो राइटिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं और उससे कितने पैसे मिल सकते हैं और मैं उसका क्या क्या काम कर सकता हूँ। अब राइटिंग का उसने किया, अब वेबसाइट कंटेंट राइटर है, अब इसके लिए बजट कह रहा है भाई $100 है, ठीक है। इसका बजट और इतना है, अब 500 ये स्पेंड भी कर चुका है, ठीक है। बंदा इसको हम फिल्टर मजीद भी कर सकते हैं, ये सर्च करना भी मैं बता दूंगा कि भाई सर्च कैसे करना है, अपने स्किल कौन सी हमने करनी है और उसको आगे जाके ना कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो अपवर्क पे, इस पे बे इंतहा प्रोजेक्ट पड़े हुए होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर तो कोई भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है उसने कोई ग्रेजुएशन किया हो तो ही वो ग्राफिक डिजाइनर हो। वो मैट्रिक करके भी बन सकता है, इंटर करके भी बन सकता है, यूनिवर्सिटी के बाद भी बन सकता है। और मैंने तो अभी देखा डिजी स्किल पे लोगों ने 72 ईयर्स की एज में भी उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, यानी कि 72 साल की उम्र में भी उन्होंने पढ़ा। तो अब डिपेंड करता है कि भाई ये सारे जो है हम इससे क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर की इतने प्रोजेक्ट इसके ऊपर पड़े हुए हैं, अब ये अमेजन के लिए चाहिए, अब ये कितना देने को तैयार है भाई हम देखिए। अब ये कैसे पता चलता है कि जेन्युइन है या नहीं। अब इस बंदे ने जो पोस्ट किया है इसने $60,000 की ऑलरेडी पेमेंट की हुई है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनवाने की, तो ये तो जेन्युइन है। जिसने इतना काम कराया हुआ है वो तो जेन्युइन ही होगा ना, कि $60,000 दिए हुए इसने, तो ये इसका क्या मतलब है, ये लोगों को हायर कर रहा है और पे भी कर रहा है, ठीक है। वरना तो अक्सर पाकिस्तान में लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं उनको पेमेंट ही नहीं मिलती है। अच्छा, अब ये जैसे ये प्रोजेक्ट की हमें डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है, अब ये लिमिटेड वर्ड अलाउ होते हैं। अब इसने जो जो लिखी हुई है, इसको जो जो चीज़ चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल वो स्किल आप में से किसी को आती है तो आप क्या करेंगे, इस पे अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से ना सबमिट ए प्रपोजल कर देंगे और 10 प्रपोजल जो है ना वो फ्री में, यानी कि मेरा अकाउंट कोई पेड अकाउंट नहीं है इस वक्त, तो आपने अकाउंट बनाया वर्क.com पे, हम आहिस्ता आहिस्ता सब प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब उसके बाद जैसे ये काम जो इसने लिखा ये मुझे आता है तो मैं क्या करूंगा, सबमिट ए प्रपोजल पे क्लिक करूंगा और मैं इसको आगे जाके प्रपोजल जनरेट करके इसको दे दूंगा। अब ये भी हम सीखेंगे भाई प्रपोजल कैसे करना है, सिर्फ मैं तो नहीं लिख रहा हूँ ना, कितने सारे लोग जो इनको ये स्किल आती होगी वो भी प्रपोजल इसको दे रहे होंगे इसके प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी तक देखिए 22 जो है ना इसके फीडबैक है मौजूद, जिन्होंने इनको दिया हुआ है, काम करके इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब ये है कि अब वर्क पे, अच्छा अब हर बंदा ये सोच रहा होगा कि हाँ भाई इस पे काम तो सबके लिए मौजूद है, ठीक है। अब ये इसमें डिफरेंट है। अब ये फाइबर क्या है, ये वाली चीज जो है ना कि आपको क्या कर रहा होता है कि भाई आप अपना जो भी स्किल है वो आप बनाते हो और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर एक ऐड बना देते हो, वो ऑटोमेटिकली बिक जाती है, ठीक है। कस्टमर इंक्वायरी कर सकता है आपसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये मेरा वाला है, ठीक है। अब मैंने जो चीज़ बनाई हुई है तो वो मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपने गिग को। अच्छा, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये 5 मिनट के अंदर जूम का सेशन, तो मैं दोबारा जनरेट कर दूंगा। अच्छा, अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगो डिजाइन का अगर ये बनाया हुआ है गिग। अब गिग किसको कहते हैं, एक आप अमेरिका में जो गिग का टर्म इस्तेमाल होता है वो इसके लिए होता है जो आपका की सर्विस है उसका एक इश्तिहार को, ऐड को, वो एक गिग कहते हैं। यही चीज यूरोप वाले इसको ऑफर कहते हैं, ठीक है।
जैसे अगर पीपल पर आवर का नाम किसी ने सुना होगा, वो भी फ्रीलांस वेबसाइट है। वो क्या कहती है, इसको ऑफर कहती है। ये क्या कहते हैं, अमेरिकन साइट जो होती है वो ज्यादातर गिग कहती है। अब ये क्या, कैसे स्टार बनाना है, एड बनाना है, गिग बनाना है, इसका तरीका मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। अब ये क्या है कि भाई मैंने ये सर्विस बनाई हुई है कि भाई आई विल डिजाइन प्रोफाइनल बिजनेस मिनिमलिस्ट यूनिक लोगो, एक लोगो बनाने की सर्विस है, ठीक है। उसके बाद मैंने पिक्चर डाली हुई है ताकि उसको ये पता चले हाँ भाई ये लोगो से रिलेटेड पिक्चर है और ये काम जानता है लोगों का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऐड है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है भाई, कि वो जो भी इसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसके अंदर बन रहा है, वो मेरे बारे में जानना चाहेगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ, और मैं क्या उस पैसे में जो मैंने बताए में उसमें उनको क्या चीज मिल सकती है। तो जो नीचे आएगा मेरे बारे में पढ़ेगा, किस मूल जगह से हूँ मैं अपना प्रोफाइल जब बनाऊंगा ना तो ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। फिर जो लिखा हुआ है कि $10 के अंदर जो लोगो बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसमें लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर सारा है कि भाई सोर्स फाइल नहीं मिलेगी, लोगों की मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन आपको फाइल मिल जाएगी, और इसके अलावा जो है ना डिलीवरी टाइम 3 दिन में, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आपको 2 स्टार्टर पैक मिलेंगे। अब कोई 30 अगर डॉलर दे रहा है स्टैंडर्ड, उसके अंदर क्या है भाई 3 प्रीमियम लोगो उसको मिलेंगे, यानी कि मैं 3 ऑप्शन उसको दूंगा और उसमें से जो जो चूज करेगा वो उसको फाइनल करके वो प्रोजेक्ट दे देंगे उसको, ठीक है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें कि कितनी फाइल फॉर्मेट है, जो ग्राफिक डिजाइन का काम जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि भाई कितने किस किस तरह की फाइल होती है और लोग क्या कितना रिवीजन कराना चाहते हैं उसमें, ठीक है। सोशल मीडिया का भी वो बनवाना चाहते हैं, इसलिए जो भी बंदा कंपनी का काम करना चाहेगा वो अपने बिजनेस के लिए एक लोगो डिजाइन कराना चाहेगा, और लोगों के साथ साथ वो अपना फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर भी बनवाना चाहेगा, फेसबुक का बैनर भी बनवाना चाहेगा, अगर वेबसाइट है तो उसके लिए भी काम करवाना चाहेगा। तो इस तरह के बेशुमार काम जो है उसके ऊपर मौजूद है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हम इसका ढूंढ लेंगे। अब एक फॉर एग्जांपल मेरा और है कंटेंट राइटिंग का एक अपना ही gig है। अच्छा, फिर ये भी है कि भाई अब कस्टमर हमसे कांटेक्ट तो नहीं कर सकता बार बार, तो वो सवाल जो बार बार लोगों ने करने होते हैं वो हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs में डाल देते हैं, ठीक है। कि अब वो पूछना चाहता है भाई आपको कितना ग्राफिक का तजुर्बा है, आपने उसमें पहले ही सवाल का जवाब डाल दिया कि भाई मैंने वो ये सवाल करेगा तो उसका ये जवाब है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं आप या नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो मौजूद है। फिर वो बेसिक पैकेज में क्या है उनको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो दोबारा कोई लोगो पुराना उसके पास पड़ा हुआ है वो उसको चेंज कराना चाहता है, यहाँ पे उसको मौजूद है उसका, ठीक है। उसको वो मुझसे पूछ रहा है सोशल मीडिया की किट भी बनाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये सारी चीजें ना पहले से वो 10 सवाल की इजाजत देता है कि जो मैं पहले से डाल दूं जो कस्टमर को पूछने होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑनलाइन में हर वक्त आपको वो कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो पूछेगा, फिर आप उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे के बाद जवाब दे रहे हैं तो उसमें डिले होगा, तो बहुत सारे सवाल जो है उसको यहीं पे मिल जाएंगे। फिर ये जो है ना सारा का सारा काम सर्चिंग के ऊपर होता है। ये वो टैग होते हैं जिसको लोग सर्च करेंगे तो वो मेरे इस गिग के ऊपर आ सकते हैं, यानी कोई लोगो सर्च कर रहा है वो आ सकता है, कोई कस्टम लोगो, डिजाइन लोगो, ये वो कीवर्ड है। इसी तरह भाई काम क्या होता है राइटिंग का की भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अब ये क्या है कि भाई वेबसाइट कंटेंट का, जैसे मेरे भाई समनान का यही काम है, ये लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं और बहुत सारे लोग जो है दुनिया में कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी ये काम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और बड़ी तादाद में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में लोग जो है ये काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है भाई, आपकी एक स्किल है कि भाई आपको इंग्लिश में राइटिंग आती है, किसी को और जबान आती है, अरबी आती है वो अरबी में कर सकता है, किसी को और जबान आती है। जैसे एक एग्जांपल है, जब मैं कतर में था तो मुझे उन्होंने बोला प्रेस रिलीज लिखो, मैंने लिख दी। उन्होंने बोला स्पीच लिखो, मैंने लिख दी, ऑनर की स्पीच, चेयरमैन की, सारा कुछ मैंने लिखा। लेकिन मैंने जिस जबान में लिखा वो सारे का सारा काम जो था वो इंग्लिश में था। अब क्या हुआ कि भाई वो तो कतर था, उनको तकरीर करनी थी किसके अंदर, जो चेयरमैन ने स्पीच देनी थी वो अरबी में करनी थी। तो हमारा जो एक लड़का था ग्राफिक डिजाइनर और ट्रांसलेशन का काम करता था, उसने सारा अरबी में उसको ट्रांसलेट किया। अरबी में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने स्पीच जो है सबने अरबी में की, हालांकि लिखी तो मैंने इंग्लिश में थी, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांसलेशन का काम भी बहुत ज्यादा है। और इस तरह ना अब ये कंटेंट राइटिंग का जो है लोग काम करवाना चाहते हैं। अब लोग काम क्या क्या करवाना चाहते हैं भाई, कि अपनी वेबसाइट पे क्या है आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं, ब्लॉग। पहले जो होता था कि पहले मुझे ये बात नहीं पता होती थी बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की कि ये बिजनेस क्यों चला। इसलिए पहले लोग क्या होता था, पहले का ट्रेंड जो था कि लोग वेबसाइट पे जाते थे। पहले आज से पहले जो है ना हमें चंद वेबसाइट पता होती थी, 15 साल पहले एक वेबसाइट का नाम पता होता था, हम उसी पे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट पे कंटेंट बढ़ता गया तो लोग किस तरह जाते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो सर्च करते हैं। जो भी वो सर्च करेंगे गूगल उनको वो बता देगा कि भाई ये चीज जो है ये पेड ऐड है, ये ऑर्गेनिक ऐड है, ये आप उसके ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो जो आप सर्च कर रहे होते हैं वो
इसके लिए मैं मिसाल भी देता हूँ कि भाई एक सेकंड ये बंद हो जाएगा तो मैं ना नया वाला आपको लोगों को भेजता हूँ फिर सेशन। अच्छा कोई क्वेश्चन है ना तो आराम से पूछ सकता है, वो इधर भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकता है, लिंक्डइन पे भी मेरे साथ पूछ सकता है, या किसी भी जगह पे। ठीक है, अभी ये एंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं नया सेशन भेज रहा हूँ।